साहित्य संगीत संसद में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम आपको एक विशेष हस्ती से परिचित कराने जा रहे हैं जो अपनी आवाज़ से संपूर्ण भारतवर्ष में, भारतवर्षी नहीं यूँ समझ लें, जहाँ कहीं भी हिंदी भाषी लोग हैं जो हिंदी जानते हैं उनके बीच जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। उस आवाज़ को हम नाम दें इससे पहले हम उनकी आवाज़ ही सुनते हैं। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। तेरे जैसा यार कहाँ कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। जी बिल्कुल, और हम उन्हें याद करते हैं। अपनी आवाज़ से कई कलाकारों को पहचान देने वाले थे किशोर दा। किशोर कुमार की यादों के साथ आज हम आपके बीच उपस्थित हैं। खास बात ये थी कि किशोर कुमार जब बॉलीवुड में एंट्री किए थे तो उनकी इच्छा थी कि वो एक अभिनेता के रूप में इसमें पहचान बनाएं, परंतु 1946 ईस्वी में जो शख्स अभिनेता की पहचान बनाने के लिए यानी अभिनय को अपना क्षेत्र चुना था, वह 2 साल बाद ही देवानंद की फिल्म आई और देवानंद की फिल्म के साथ वो गाना गाने के लिए आ गए। 1948 ईस्वी में देवानंद के लिए इन्होंने गाना गाया जिद्दी के लिए। और इसके बाद फिर क्या था, अनेक कलाकारों को, अनेक नायकों को इनकी आवाज़ ने पहचान दी। तो मैं थोड़ा सा एक जिक्र करना चाहूँगा। 1948 से लेकर 1987 तक लगभग 4 दशक तक बॉलीवुड में जो गीत गाए गए, उसमें से जो सदाबहार गीत रहे हैं, मुझे लगता है उसका एक बड़ा सा हिस्सा किशोर दा के साथ है। एक ऐसी फिल्म थी जो 1968 और के आसपास में आई थी। कल्याण जी आनंद जी ने उसके लिए म्यूजिक दिया था और धर्मात्मा। तो मैं चाहूँगा तेरे चेहरे से नजर नहीं छूटती, तेरे चेहरे में वो जादू। अच्छा, तेरे चेहरे में वो जादू है। जी, तेरे चेहरे में वो जादू है। किशोर दा की आवाज़ सुनते हैं। हमारे साथ हैं अमरजीत और नागेश्वर जो किशोर दा को बहुत पसंद करते हैं और उनके सम्मान में आज उनकी यादों के साथ बैठे हैं। तेरे चेहरे में वो जादू है, तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोर खिंचा जाता हूँ, जाना होता है और कहीं तेरी ओर चला आता हूँ, तेरी ओर चला आता हूँ। तेरे चेहरे में वो जादू है, तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोर खिंचाता हूँ। क्या बात है। किशोर दा ने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत जब की थी तो अभिनेता के रूप में उन्होंने कैरियर को शुरू किया। फिल्म थी पहली शिकारी, 1946 ईस्वी में आई। उन्होंने यूं तो अनेक अभिनेताओं के लिए गाना गाया है, लेकिन खास किशोर कुमार की बात हो और राजेश खन्ना का, और राजेश खन्ना का चेहरा, किशोर दा की आवाज़, लग रहा था जैसे कि चेहरा कोई किसी और का हो, आवाज़ यानी दोनों के बीच में तादाद में ज़बरदस्त था। फिल्म आई थी 1972 में मेरे जीवन साथी, जिसमें कि किशोर दा की आवाज़ और उसके लिए गीत दिया था मजरूह सुल्तानपुरी ने। मजरूह सुल्तानपुरी के उस गीत को मशहूर किया किशोर दा ने और उसको जिंदा किया अपने अभिनय से राजेश खन्ना ने। हम यहाँ उसी गीत को थोड़ा सा याद करते हैं। ओ मेरे
दिल के चैन। ओ मेरे दिल के चैन, ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। अपना ही साया देख के तुम जाने जहां शर्मा गए। अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए। मेरा क्या होगा सोचो तो जरा, हाय ऐसे न आहे भरा कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ दीजिए। जी, बहुत बहुत खूब। किशोर दा अपने तीन भाई, किशोर दा तीन भाई थे, अशोक कुमार और अनूप कुमार। उन्होंने भी किस दादा मुनि के नाम से जाने जाते थे, अशोक कुमार। और अशोक कुमार, अनूप कुमार, किशोर कुमार, ये पूरा परिवार ही समझा जाए तो बॉलीवुड में बहुत खास परिवार रहा है। खास बात ये रही, इनके जीवन यूँ तो इन्होंने कई लोगों को पहचान दी और अपनी खास पहचान बनाई भी, परंतु इनका जो व्यक्तिगत जीवन था, निजी जीवन था, बहुत ही उतार चढ़ाव से भरा रहा। उन्होंने अपने जीवन में 4 बार जीवन साथी की तलाश की। पहली जीवन संगिनी के रूप में आई थी रूमा गुहा। पहली शादी 1950 ईस्वी में हुई। 8 वर्षों का सफर रहा। हम चलते हैं राजेश, जैसा कि हमने जिक्र किया, किशोर कुमार एक्टर भी थे, सिंगर भी थे। एक खुद पर ही गाया हुआ, एक खुद पर ही फिल्माया, यानी गायक भी खुद और अभिनेता भी खुद। आप जिस फिल्म की मैं जिक्र कर रहा हूँ, वो फिल्म थी दिल्ली को थूक, और गाना था ये रातें ये मौसम, ये रातें ये मौसम। गीतकार शैलेंद्र हैं और एक बार फिर मधुरू सुल्तानपुरी साथ हैं, जबकि म्यूजिक दिया है रवि ने। सुनते हैं गीत को। ये रातें ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, हो ये रातें ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। ये रातें ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। ये क्या बात है आज की चांदनी में कि हम खो गए आज की रागनी में। ये बाहों में बाहें, ये बहकी निगाहें, लो आने लगा जिंदगी का मजा। ये रातें ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। और अमरजीत, 1971 ईस्वी में एक फिल्म आई थी, फिर एक बार खुद पर ही गाया है। फिल्म का नाम था, बड़ा चर्चित गीत है, फिल्म भी चर्चित रही है, बुढ़ा मिल गया। गाना आपने जरूर सुना होगा, बुढ़ा मिल गया का रात कली एक ख्वाबों में आई। और मुझे लगता है कि आज भी किसी को ख्वाबों में पुकारने की बात हो या कुछ उसके सौंदर्य का वर्णन करना हो, तो हर एक दीवाना, हर एक आशिक इस गीत को गुनगुनाता है। हम चाहेंगे मधुरू सुल्तानपुरी के इस गीत को, जिसे स्वर दिया था किशोर ने, उसे ताजा करे, तरोताजा करे अमरजीत और नागेश्वर। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई
और गले का हार हुई। सुबह को जब हम नींद से जागे आँख उन्हीं से चार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। चाहे कहो इसे मेरी मोहब्बत, चाहे हंसी में उड़ा दो, ये क्या हुआ मुझको खबर नहीं, हो सके तुम ही बता दो। चाहे कहो इसे मेरी मोहब्बत, चाहे हंसी में उड़ा दो, ये क्या हुआ मुझको खबर नहीं, हो सके तुम ही बता दो। तुमने कदम जो रखा जमीन पर, सीने में क्यों झनकार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। बहुत खूब उम्मीद। 1976 ईस्वी में एक फिल्म आई थी महबूब, राजेश खन्ना, हेमा मालिनी और प्रेम चोपड़ा। इस फिल्म में जो गाना गाया गया, एक बार इसके लिए गीत लिखा था आनंद बख्शी ने और किशोर दा ने उसे गाया। इस गीत की खास बात थी, ऐसा लग रहा था कि इस गीत के माध्यम से किशोर दा अपने जीवन के तमाम जो जख्म थे, जो तमाम उनके अंदर की पीड़ाएं थी, जैसे मानो सब बाहर आ रहा था। और आज भी जब हम उस गीत को गुनगुनाते हैं तो लगता है किशोर दा के उस दर्द का एहसास आज भी होता है। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा दिल प्यासा। मैं चाहूँगा कि महबूब फिल्म जो 1976 में आई थी, राजेश खन्ना की यादें भी ताज़ा हो जाएगी और किशोर दा की। जी मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। बात पुरानी है, एक कहानी है, अब सोचूं तुम्हें याद नहीं है, अब सोचूं नहीं भूले ओ सावन के झूले। रुत आए रुत जाए देके झूठा एक दिलासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। गायकी को जो स्तर, जो मुकाम किशोर दा ने दिया, उसे मुझे लगता है हर सुनने वाला का दिल और मन सदैव प्यासा रहेगा। चाहे जितना सुन लो उनके गीतों को, प्यास उनकी बढ़ती ही जाएगी। यानी किशोर दा के गीत हैं, पियो जितना प्यास है कि बढ़ती जाएगी। तो शायद बच्चन जी की पंक्ति इन पर सुट करती है, प्यास बुझाने को बुलवाकर प्यास बढ़ाती मधुशाला। किशोर दा की कुछ ऐसी ही नगमे हैं जो हमारे प्यास को बढ़ाते हैं। मैं थोड़ा सा उनकी कहानी को जोड़ते चलूं। 1960 में जीवन संगिनी के रूप में आई मशहूर अभिनेत्री उन दिनों की
मधुबाला, परंतु ये साथ भी ज़्यादा दिन का न रहा और 1969 ईस्वी में वो भी साथ छोड़ दी। लेकिन साथ संगीत साधक का, गीत साधक का जो होता है वो तो उसका गीत की साधना होती है। माँ सरस्वती का यह पुत्र निरंतर अपनी साधना में लगा रहा। चलते हैं, हम एक और गीत आपके माध्यम से अपने श्रोताओं को सुनाते हैं। और इस बार जो हमने फिल्म चुना है, फिर से एक बार अभिनेता राजेश खन्ना है। राजेश खन्ना और किशोर दा की जुगलबंदी जबरदस्त है। नाम आते ही राजेश खन्ना की आंख बंद करके कह दो 100 में से 95 बार शूट करेगा राजेश खन्ना कि किशोर दा। तो राजेश खन्ना शर्मिला टैगोर अभिनीत फिल्म आई थी सफर, और फिल्म गाने के बोल थे जीवन से भरी। तो सुनते हैं किशोर दा की आवाज एक बार फिर से, और इस आवाज को आवाज दे रहे हैं उभरते उदीयमान गायक नागेश्वर और अमरजीत। जीवन से भरी तेरी आंखें मजबूर करे जीने के लिए, जीने के लिए। सागर भी तरसते रहते हैं तेरे रूप का रस पीने के लिए, पीने के लिए। जीवन से भरी तेरी आंखें तस्वीर बनाए क्या कोई लिखे तुझ पे कविता। तस्वीर बनाए क्या कोई लिखे तुझ पे कविता। रंगों छंदों में समाएगी, रंगों छंदों में समाएगी। किस तरह से इतनी सुंदरता, सुंदरता। एक धड़कन है तू दिल के लिए, एक जान है तू जीने के लिए, जीने के लिए। जीवन से भरी तेरी आंखें। बहुत खूब, बहुत खूब। जिस दौर की बात अभी हम कर रहे हैं 1946 या 1948 से लेकर 1987 तक, इस दौर में अगर हम गीत के आकाश की ओर नजर डालें, उसकी ओर आसमां पर अगर हम नजर डालें तो अनेक जगमगाते नक्षत्र थे। महेंद्र कपूर, मोहम्मद रफ़ी, मुकेश कुमार, और इसमें किशोर दा की खास चमक थी। एक अलग पहचान, एक अलग सा अपनी समझते हैं कि एक रेडिएशन, एक विकिरण गीत का था। जीवन संगिनी की बात हमने की थी। मधुबाला का साथ छूटा 1969 में और योगिता बाली आई 1975 में, और उसी कड़ी में उस समय ही एक थोड़ा सा उसी दौरान की एक फिल्म रिलीज हुई। लगता है जैसे योगिता बाली के आने के साथ साथ एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था जूली। हम चाहेंगे अपने हम श्रोताओं को सुनाना जूली फिल्म का वो गीत, दिल का क्या करे जब किसी के। जी, फिल्म में अभिनेता के रूप में थे लक्ष्मी, विक्रम, बहुत सारे, ओम प्रकाश थे, उत्पल दत्त थे, यानी एक मल्टी स्टारर फिल्म थी। तो उसके गाने के साथ हैं दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए, जाने कहाँ कब किसी को किसी से प्यार हो जाए। हो ऊंची ऊंची दीवारों सी इस दुनिया की रस्में, हो ना कुछ मेरे बस में जूली, ना कुछ मेरे बस में। दिल क्या करे जब किसी को किसी से प्यार हो जाए। वाह, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। बगैर देर किए हुए इसी साल 1975 ईस्वी में ही एक फिल्म आई, और ऐसा लग रहा है ये फिल्म मानो इसकी कथा वस्तु, इसकी पटकथा किशोर दा से ही जुड़ी हुई।
इश्क की गली में कई बार दस्तक दिया, हर बार ठोकर खाई, कुछ कभी साथ निभाया, किसी का साथ छूट गया, किसी ने साथ छोड़ दिया। और तब वो व्यक्ति अपने को मनुष्य से हटकर अमानुष समझने लगता है। अमानुष फिल्म का ही एक गीत हम, दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा। दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा। दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा। एक भले मानुष को अमानुष बना के छोड़ा। दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा। दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा। सागर कितना मेरे पास है, मेरे जीवन में फिर भी प्यास है। सागर कितना मेरे पास है, मेरे जीवन में फिर भी प्यास है प्यास बड़ी जीवन थोड़ा। अमानुष बना के छोड़ा, दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा। वाह, किसी मोड़ पे चले। ये इश्क भी अजीब होती है, किसी मोड़ पे आपको ला करके रख दे। कोई फर्क नहीं पड़ता है जिस गायक ने ये गीत गाया है कि दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, फिर उसी गली में कदम रखते हुए उनके गीत को ही मैं आपको आवाज देने के लिए कहता हूँ, मेरे महबूब कयामत हो आज सुबह। जी, जो भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। मेरी नजरें तो गिला करती है, तेरे दिल को भी सनम तुझ से शिकायत होगी। मेरे महबूब तेरी गली में आता सनम, नगमा वफा का गाता सनम, तुझसे कहा ना जाता सनम। फिर आज इधर आया हूँ मगर ये कहने मैं दीवाना, खत्म बस आज ये वहशत होगी। आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। बहुत खूब। सबसे पहले तो मैं आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। आपने जितना इंसाफ किया है उनकी आवाज़ के साथ, जो सम्मान उनको मिलना चाहिए था उसे देने की हर संभव कोशिश की है। और हम चाहेंगे, किशोर दा से निवेदन करेंगे इस साहित्य संगीत संसद के माध्यम से उनका आशीर्वाद आपको मिले, और जिस मुकाम पर वो खुद पहुँचे आप लोगों को भी एक नई मुकाम मिले, आपको एक नई पहचान मिले। किशोर दा की बात आएगी, आखिरी जीवन संगिनी आई 1980 में। आखिरी जीवन संगिनी, आखिरी जीवन, ये सब शब्द भी बड़ा अजीब सा लगता है। 7 फेरे 7 जन्मों के एक ही व्यक्ति के जीवन में चौथी बार घटना घटती है, और लीना चंदावरकर 1980 ईस्वी में आती है आखिरी जीवन संगिनी के रूप में। किशोर दा की चर्चा हो रही है, चूंकि वो तो एक महासागर हैं, जितना निकालो कम ही रहता है। बस मैं चाहूँगा एक उनके गीत का, वो चर्चा हो गई है इसलिए, कटी पतंग
जी कटी पतंग का। और एक छोटा सा बस चलते चलते उसके बाद थोड़ा सा वो प्यार दीवाना होता है, मस्ताना। तो 2 चीज हमने कहा और उसके बाद हम लोग विदा लेंगे। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। शमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ। शमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ। वो नहीं सुनता उसको जल जाना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। रहे कोई 100 पर्दों में डरे शर्म से, नजर अजी लाख चुराए कोई सनम से। रहे कोई 100 पर्दों में डरे शर्म से, नजर अजी लाख चुराए कोई सनम से। आ ही जाता है जिस पे आ जाना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। ला 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 है, ला 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 है, ला 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 है। वाह, यूं ही बेगाना होकर गाते रहे आप। और 1946 से फिल्मी सफर की शुरुआत हुई किशोर अदा की और 1987 में खत्म होती है। 1987 में उन्होंने आखिरी गाना गाया, तब फिल्म के हीरो थे, अभिनेता थे, मिथुन चक्रवर्ती के लिए गाया। मिथुन चक्रवर्ती के लिए जिस फिल्म में इन्होंने आवाज दी थी वो फिल्म का नाम ही था वक्त की आवाज। लेकिन वक्त सबका सदैव नहीं होता है, एक वक्त के वो गायक थे और उनके गीत अमर हैं और इस दुनिया को उसी वर्ष 1987 में छोड़ करके चले गए। इस प्रकार 4 अगस्त 1929 से 13 अक्टूबर 1987 तक का इस धारा पर उनका जीवन काल रहा और इस जीवन काल में उन्होंने संगीत की साधना की। यूं ही हमारे साथ आपका आना होता है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और एक निवेदन करता हूं, अगर हो सके तो हो सके तो एक बड़ा दर्द भरा गीत था उनका, कोरा कागज। कोरा कागज सर सुने, मतलब तो मतलब इसकी कोई मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रहे, अगर नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं। जी वो तो नहीं है, लेकिन मतलब दूसरा ये बता रहा है। कौन सा? हाँ जी बोलिए। ये लता जी का गाना है सर। अच्छा लता जी के। अच्छा चलिए तो ठीक है, किशोरदा के साथ लता जी ने बहुत, और इसके साथ ही हम विदा होंगे। और हम इस संगीत संसद में हमेशा हर शनिवार को एक खास शख्सियत के साथ उपस्थित होंगे जिनका रिश्ता रखा होगा बॉलीवुड से। जी लता जी की सुनते हैं और इसके साथ अंत हो जाए। पास बुला के गले से लगा के तूने तो बदल डाली दुनिया, नए हैं नजारे नए हैं इशारे, रही ना वो कल वाली दुनिया। पास बुला के गले से लगा के तूने तो बदल डाली दुनिया, नए हैं
नजारे नए हैं इशारे, रहे न वो कल वाली दुनिया। सपने दिखा के ये क्या किया, ओरे पिया हो तूने रे रंगीले कैसा जादू किया। पिया पिया बोले मत वाला जिया, बाहों में छुपा के ये क्या किया, ओरे पिया हो तूने ओ रंगीले कैसा जादू किया। पिया पिया बोले मत वाला जिया। बहुत बहुत